पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में नई मुस्तकिल नशिस्तों की मुखालफत कर दी। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, सलामती कौंसिल गजा में नस्ल कुशी रुकवाने में नाकाम रही। नाकामी की बड़ी वजह मुस्तकिल अरकान का फैसला कुन इक़दाम पर मुत्तफिक न होना है। नया मुस्तकिल अरकान का इजाफा सलामती कौंसिल को मजीद मफलूज कर देगा। पंजाब में स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल, आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का पहला नंबर बरकरार। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद। स्मोक और धुंध के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक का दाखिला ममलू। लाहौर में फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। हुकूमत के एंटी स्मोक एक्शन प्लान के तहत सख्त इक़दाम। पंजाब के 4 अजला में दुकानें, मार्केटें और बाजार रात 8 बजे बंद। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला में आउटडोर सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी। खरा से भी पाकिस्तान में स्मोक दिखाई देने लगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक स्मोक के बायस लाहौर गुम हो गया। पाकिस्तान के मशरकी और भारत के शुमारी इलाके खतरनाक स्मोक की लपेट में हैं। नासा ने सेटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी 1 करोड़ से ज़ायद बच्चों को लाहक खतरे से खबरदार कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान के दौरे पर बाकू पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तेहाद अता तारड़ भी हमरा। अज़रबैजान के वज़ीर दिफाई सनत ने एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ COP29 की वर्ल्ड लीडर्स क्लाइमेट एक्शन समिट में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के बायस लाहक खतरात उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान पवेलियन के क्लाइमेट फाइनेंस कोर मेज़ कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी भी करेंगे। ताजिक सदर की मेज़बानी में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शेड्यूल तकरीब का भी हिस्सा होंगे। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की मेज़बानी में मुनक्किदा इजलास में भी शरीक होंगे। शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं के एजाज़ में दिए गए इशाइये में भी शामिल होंगे। पाकिस्तान ने गजा में फौरी और गैर मशरू जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में गैर मामूली अरब इस्लामिक सरबराह इजलास से खिताब। कहा, गजा में इंसानी बहरान तसव्वुर से बाहर है। इसराइल के तौसी पसंदाना इक़दाम से अमन को खतरात लाहक है। इसराइल फ़लस्तीन में जारियत की तमाम हदें पार कर चुका है। गजा में जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाया जाए। दुनिया फौरी तौर पर इसराइल को हथियार देने पर पाबंदी लगाए। इसराइल इमदाद की बंदिश को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। अमन के लिए आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। कॉन्फ्रेंस में उठने वाली आवाज़ों को अमली शक्ल देना होगी। कराची एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के हवाले से अहम फैसले। एयरपोर्ट दाखिले के लिए टिकट की कॉपी लाजमी करार। ज़राए के मुताबिक मुसाफिरों को लिए जाने वाले शहरियों के लिए टिकट की कॉपी दिखाना लाजमी होगा। एक मुसाफिर के साथ 4 शहरी एयरपोर्ट जा सकेंगे। टिकट की कॉपी के साथ शनाख्ती कार्ड भी दिखाना लाजमी होगा। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के शोबा विजिलेंस ने प्लान तरतीब दे दिया। पंजाब में स्मोक की सूरत हाल मजीद बिगड़ गई। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का पहला नंबर बरकरार। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन, M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद। स्मोक और धुंध के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक का दाखिला ममनू। लाहौर में फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। हुकूमत के एंटी स्मोक एक्शन प्लान के तहत सख्त इक़दाम। पंजाब के 4 अजला में दुकानें, मार्केटें और बाजार रात 8 बजे बंद। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला में आउटडोर सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर बंद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलवी फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टॉर्ट की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर
तबादला ख्याल किया गया। खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतल्लिक उमूर ज़ेर बहस आए। दोनों ममालिक के फौजी सरबराहान ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए जारी ताउन की अहमियत को तस्लीम करते हुए दिफा और सलामती में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। लेफ्टिनेंट जनरल स्टीवर्ट ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की GHQ में यादगार शोहदा पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई। सरबराह आइनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान के चैम्बर में इजलास। आइनी बेंच इसकी वर्किंग और तरीक़ाकार पर गौर किया गया। इजलास के एलामिया के मुताबिक इजलास में जस्टिस अमीनुद्दीन खान को अमले ने आइनी मुकदमात के बारे में ब्रीफिंग दी। आइनी बेंच के सरबराह के सामने आइनी मुकदमात की मौजूदा और आइंदा की मुजवज़ा पॉलिसी को रखा गया। इजलास में मुकदमात की कलर कोडिंग का फैसला, सीनियर रिसर्च ऑफिसर को 199 के तहत आने वाले मुकदमात की स्क्रूटनी करने की हिदायत, दीगर 2 कमेटी मेंबरान के साथ मिलकर मुकदमात मुकर्रर करने, कॉज लिस्ट जारी करने का मामला तय किया जाएगा। कमेटी में शामिल एक जज मेंबर फिलहाल मुल्क में मौजूद नहीं। कमेटी मेंबरान की दस्तयाबी पर फौरी इजलास बुलाया जाएगा। IMF और FBR हुकाम के दरमियान मुज़ाकरा शुरू। आलमी मालियाती इदारे का मिशन 5 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गया। चेयरमैन FBR की नेथन पोर्टर के सरबराही में वफ्द को पहली समाही की मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना स्टेट बैंक हुकाम की भी इजलास में शिरकत। FBR हुकाम ने बताया पहले 3 माह में 2652 अरब रुपये टैक्स जमा किया गया। जुलाई से सितंबर 96.6% टैक्स हदफ पूरा कर लिया। रवा साल इनकम टैक्स गोशवारों में 76% इजाफा हुआ। IMF वफ्द की आज वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात मुतवक्किल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर मज़मून निसाब में शामिल करने की करारदाद मंजूर। नौजवान नस्ल को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशनास कराया जाएगा। अपोजिशन अरकान का सूबाई काबीना मेंबरान की तादाद 17 होने पर एतराज़। अपोजिशन ने काबीना अरकान की तादाद आइनी हद से तजावुज़ होने पर वजाहत मांग ली। IPP से छुटकारे के लिए टेक एंड पे मॉडल तैयार। 18 IPP से 2 हफ्तों में नए मुआहदे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मुआहदे से सालाना 70 से 100 अरब रुपए की बचत में मदद मिलेगी। टेक एंड पे मुआहदे के तहत इन IPPs को बिजली तरसील के मुताबिक ही अदायगियाँ की जाएंगी। 1994 और 2002 की पावर पॉलिसी के तहत 4267 मेगावाट सलाहियत के 18 IPPs के साथ नजरसानी मुआहदे किए जाएंगे। पाकिस्तान में गाड़ियों की फ़रोख्त में सालाना 112% का इजाफा। पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने तफसीलात जारी कर दी। पामा के मुताबिक अक्टूबर 2024 में गाड़ियों की फ़रोख्त 6180 से बढ़कर 13108 यूनिट हो गई। माहाना बुनियाद पर गाड़ियों की फ़रोख्त में 27.3% का इजाफा हुआ। सितंबर 2024 में 10,297 गाड़ियाँ फ़रोख्त हुई थीं। माली साल 2025 के माह में गाड़ियों की फ़रोख्त में 50% का इजाफा हुआ। 4 माह में 40,693 गाड़ियाँ फ़रोख्त हुई। पहाड़ों पर बर्फबारी के दिलकश नज़ारे, बालाई इलाकों से आने वाली सर्दी की लहर पूरे मुल्क में फैल गई। हमालिया, कराक्रम और हिंदू कुश के पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सकरदू में बारिश और बालाई पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। सकरदू के तहसील गलतरी का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। सता मुर्तफ़ा देवसाई में बर्फबारी से सयाह फंस कर रह गए। पाक चीन खंजराब बॉर्डर पर बर्फबारी से गाड़ियों की आमदोरफ्त सुस्त रवि का शिकार। नारान के पहाड़ों ने भी बर्फबारी की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम आज़ाद कश्मीर के सियाहती मकाम सरगन नूरी टॉप पर भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से कुदरती मनासर निखर गए।